हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए अंग्रेजी विषय के जो कि आपका पेपर कल होने वाला है, अर्थात 18 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि वह इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेता है जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है, तो वह जो है 75 में से मात्र एक ही दिन में 40 से 50 अंक आराम से ला सकता है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आंसर सहित आपको बताएं, तो उन क्वेश्चन को भी आप तैयार करें। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से आपको एक अनसीन पैसेज पूछी जाएगी। इस अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको नीचे दिए गए 5 प्रश्न दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 5 अंक में पूछा जाएगा, और नीचे 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके आंसर जो है आपको अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार से अनसीन पैसेज है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता था, जो भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है आयरन मैन के नाम से जाना जाता था। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। सरदार जो पटेल थे उनके पास कौन सी स्किल थी, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ड रफ। रफ का आपको अपोजिट साइड वर्ड बताना है। तो इसका जो राइट साइड यहाँ पर अपोजिट वर्ड होगा स्मूथ होगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। पांचवा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन लक। लक का आपको मीन्स बताना है। यहाँ पर फाइंड वर्ड ढूंढना है आपको इस पैसेज से। तो इसका होगा फॉर्चून। यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, फॉर्चून, FORTUNE। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें इसी प्रकार से जैसे पहले क्वेश्चन में 5 विकल्प टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको इसी आंसर पैसेज में मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, फटाफट आप आंसर को टिक लगाते जाइए और आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का डी नंबर का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा कुछ इस प्रकार से हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप सभी प्रश्नों को तैयार करें। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हु वाज हेलेन्स अपॉस्ट्रोफी टीचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है हेलन के शिक्षक थे, टीचर थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरे का जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर मिस सुलीवन इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन ब्लाइंड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 4 अंक में पूछा गया है, इसमें जो है 3 अंक आपके जो होते हैं नोट्स बनाने के होते हैं। नोट्स आप कुछ पॉइंटों के द्वारा बनाएंगे, और 1 अंक जो होता है टाइटल बनाने का होता है। तो टाइटल इसका जो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। और नोट्स में आप पॉइंट बनाकर कम से कम आप 6 से 7 पॉइंट जो इसके मुख्य बिंदु है, जैसे आप यहाँ से इस लाइन को लिख सकते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं।
कुछ इस प्रकार से आप नोट्स लिखेंगे और पॉइंट का नाम देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 7 कम से कम आप पॉइंट बना सकते हैं। इस प्रकार से नोट्स हो जाएंगे और टाइटल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बहुत ही सरल होता है लिखना, जो कि 4 अंक में होता है। 3 अंक के आपके नोट्स होते हैं, 1 अंक का टाइटल, जो कि ज़्यादातर यहाँ पर पहला वर्ड होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक एप्लीकेशन और इसके अथवा में एक लेटर पूछा जाएगा। एप्लीकेशन पूछी गई है, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट SR सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर लिखा गया है शाजापुर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें आपसे SLC की भी पूछी जा सकती है, यही SLC की है और यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट की है। और इसके अथवा में जो दिया गया है कि यू आर, आपको एक लेटर पूछा गया है, यू आर रोहन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नीरज कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपने जो है अपनी कक्षा में अद्भुत सफलता प्राप्त की है, उसमें आप अपने मित्र को बधाई देना चाहते हैं, कांग्रेचुलेटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो आप एप्लीकेशन जो कि SLC की पूछी गई है, इसी को हम TC भी कहते हैं, CC भी कहते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें, उस लेटर को भी तैयार करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेचुलेटिंग के लिए यहाँ पर लेटर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे एक ऐसे पूछा गया है, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको जो है यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर आपको बंडल ऑफ साइंस लिखना है। इसमें से आप जो है बंडल ऑफ साइंस का अच्छे से तैयार करें, जो कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर डाला है, एप्लीकेशन भी, लेटर भी, सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं, सभी कुछ दिया गया है। तो बंडल ऑफ साइंस के निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। हर एक साल में यह पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। और आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से, जो कि एन इंडियन फेस्टिवल में भी पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप वीडियो को कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको एक इमेज दी जाएगी इस प्रकार से, एक फोटोज, और आपसे कहा जाएगा कि लुक एट द पिक्चर। इस फोटो को देखकर गिवन वैल्यू जो नीचे दी गई है एंड राइट एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ अबाउट, मतलब के बारे में, हाउ, किस प्रकार से, यू एंजॉयड, आप किस प्रकार से एंजॉय करेंगे योर फैमिली पिकनिक, आपने जो है अपनी फैमिली के साथ किस प्रकार से एंजॉय किया पिकनिक पर जाने के लिए। तो 75 वर्ड्स में आपको इसका वर्णन करना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। आप अपनी भाषा में इसको तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है, ट्रांसलेट के माध्यम से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद सेक्शन C है, ग्रामर सेक्शन है, जो कि 5 अंक में पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द, यहाँ पर ब्रैकेट्स, एनी 5 करना। आपको कुल 6 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करना, जो कि 5 अंक में पूछे जाएंगे। पहला दिया गया आई डिडंट वाई मैंगो सम एनी और मच, तो इसका राइट आंसर एनी होगा, पहले का आंसर। तो आप आंसर नोट करते जाइए, क्योंकि वीडियोस लंबी हो सकती है। इसके बाद दूसरा है सारत खालिस्तान वॉचिंग TV व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वाज वेयर इज, तो इसका जो आंसर होगा वाज, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है होनेस्टी इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर द, इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर अराइविंग, तो यहाँ पर अराइव्ड इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान शी इज इल, तो यहाँ पर बिकॉज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवा दिया गया, जो कि लास्ट है, इसमें से कोई भी आपको 5 यहाँ पर पेपर में आपको लिखने को कहा जाएगा, एनी 5, 6 नहीं करना है, कोई 5 आप कर सकते हैं, 1 को आप छोड़ सकते हैं। खालिस्तानी यू टेकन माई पेन, और पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हैव, हैज, डिड दिया गया है, तो यहाँ पर हैव इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो है डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, इनके आंसर आप तैयार कर सकते हैं, आपको या फिर अलग से बताए जाएंगे इनके आंसर। तो कुछ इस
प्रकार से आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, अलग से आपको इनके आंसर बताए जाएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसके आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 अंक में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को जो है यह पुस्तक कहाँ मिली थी, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में मिली थी। दूसरा है हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, ये आपको बताना है। तो दूसरे का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन 11th ईयर, 11 साल की थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज येलो बोट्स मीन, येलो बोट का क्या अर्थ होता है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। इसके बाद चौथा है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, जो द रोड नॉट टेकन है यह पोएट जो पोएम है यह किस कवि ने लिखी है, किस पोएट ने लिखी है, तो यह जो है किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर का क्वेश्चन, जो कि 3 अंक में पूछा जाता है, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दी जाएगी और 3 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। पहला है कुछ इस प्रकार से, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 2.5 years। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो यहाँ पर ब्रदर बोरिंग के नाम से जो है अल्बर्ट्स को उसके सहपाठी पुकारते थे या कहते थे, सी नंबर का ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर का क्वेश्चन, जो कि 3 अंक में, जिसमें आपको एक एक्सटेट पोएम दी जाएगी। इस एक्सटेट पोएम को पढ़कर आपको नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज येलो बोट मीन, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का एंटोनम होगा, इस प्रकार से आंसर। इसके बाद दूसरा है व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, इसका जो आंसर होगा दूसरे का बी नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर होगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रूट्स। तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन द रोड नॉट टेकन से है जो है पोएम ली गई है कुछ इस प्रकार से, बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसका भी आंसर बी नंबर का ऑप्शन होगा, इसका भी आंसर बी नंबर का, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको कुल 7 दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एनी 6 करना है, कोई भी 6, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एनी 2 करना है, 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन, अर्थात 4 अंक में यह पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन भी, इसमें आपको 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एनी 2 करना है, अर्थात 2 क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, अथवा शायद 2 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए, इनको आप तैयार करें। अथवा में इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ का आपको सेंटर आइडिया तैयार करना है, अथवा में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके 9th से लेकर 12th तक की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।